मकर राशि के सभी व्यक्तियों के लिए 18 से 24 अगस्त का समय कैसा रहेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके व्यक्तित्व से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, जो आपका जीवन बदल सकती है अगर आपने ध्यान दिया तो। ये राशिफल केवल आपका राशिफल नहीं है, आपका वीकली प्लानर होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम आपके करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, साथ में कामकाज, पैसा, फाइनेंस, जो जो समस्याएं आपके सामने आने वाली हैं उन समस्याओं के बारे में और उन समस्याओं के निवारण के बारे में, सभी के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपका आने वाला 7 दिन का समय बेहतर जा सके। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपके व्यक्तित्व की पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात से। देखिए, मकर राशि के जो व्यक्ति हैं मेहनती बहुत ज्यादा होते हैं, कामकाज बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन सोशल नेटवर्क थोड़ा सा कम होता है। एकांतवासी होते हैं, शनि की राशि के प्रभाव में थोड़ा सा रहते हैं और इस वजह से भीड़ में जल्दी से घुलना मिलना पसंद नहीं होता और इसी कारण कहीं ना कहीं आपका जो टैलेंट है वो टैलेंट आप प्रॉपर तरीके से शो नहीं कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानते कम है, दिखाते बहुत ज्यादा है। आपको बहुत ज्यादा आता है फिर भी आप दिखा नहीं पाएंगे पूरा, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अपनी इस आदत को अगर आप चेंज कर लेंगे तो निश्चित रूप से लाइफ में आपको बहुत राइज देखने को मिलेगा, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं राशिफल के साथ। तो देखिए, हाल फिलहाल मकर राशि को अभी सेकंड हाउस में राहु है। सेकंड हाउस में राहु धन का नाश करते हैं, गलत जगह इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, मुंह से जुड़े रोग देते हैं, दांतों की समस्या देते हैं, गर्मी से जुड़ी बीमारियां दे सकते हैं आपको। व्हीकल वगैरह चलाते समय बहुत सावधानी बरतना। किसी जंगली जानवर, कुत्ते बिल्ली के आगे आने से गाड़ी स्लिप हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। इस चीज का खास ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा। आंतों से जुड़ी जो बीमारियां हैं, नसों से जुड़ी जो दिक्कतें हैं, कमर की जो प्रॉब्लम्स है, नाखून में जो चोट है, ये सब केतु के कारण होता है। तो केतु कहता है इन सब चीजों से आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो किसी न किसी रूप में नुकसान आपके सामने अभी आ सकता है। मकर राशि के सभी व्यक्तियों को साढ़े साथी चल रही थी पहले, जो भी समाप्त हो चुकी है। मार्च के महीने में साढ़े साथी आपको समाप्त हो गई है, तो उसके बाद से टाइम में सुधार आपका आया है, लेकिन अभी आपकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है, तो आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, स्लो ग्रोथ को चलने दीजिए, धीरे धीरे करके आप ग्रो करेंगे और आने वाले साल 2 साल में या 3 साल में आप तैयार रहना। तो आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, जिस जगह आप रहते हैं वो जगह चेंज हो सकती है, वो कंपनी चेंज हो सकती है, वो काम चेंज हो सकता है। मेंटली आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। जो भी परिवर्तन आएगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा। आगे बढ़े, सप्तम भाव में सूर्य का गोचर है। जीवन साथी के साथ में रिश्ते अच्छे रखना, वरना आपका जो पारिवारिक जीवन है, जो वैवाहिक जीवन है आपका, वो संकट में पड़ सकता है। कहीं ना कहीं कहा सुनी, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, ये सब चीजें सामने आ सकती हैं। तो जरूरी है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य देव को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फायदेमंद रहेगा। ये आपके आगे जाके काम आएगा। दाम्पत्य जीवन बेटर होगा। पार्टनर्स के साथ में वाद विवाद की संभावना बन सकती है। कोई भी व्यवहार करते समय सावधानी बरतना, लापरवाही मत रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन अभी छठे घर में है आपको। 20 अगस्त तक शुक्र भी 6th हाउस में, उसके बाद 7th हाउस में आ जाएंगे। देखिए, शुक्र व्यापार के नेचुरल कारक हैं, सुख के नेचुरल कारक हैं, पैसे के, लग्जरी के देवता हैं, देने वाले ग्रह हैं। जैसे ही शुक्र देव सप्तम भाव में आ जाते हैं, व्यापार के भाव में, व्यक्ति के कामकाज और व्यापार में बढ़ोतरी होती है। स्पेशली जिन लोगों का काम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, विदेश संबंधी व्यापार है, एनिमेशन का काम है, प्रोडक्शन का काम है, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, कैमरा, इन सब का अगर कोई काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल से जुड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी इंडस्ट्रीज से जुड़े लोगों को अभी फायदा होने वाला है। लेकिन किनको, जिनकी मकर राशि बनती है, उन लोगों के लिए ये काम फायदेमंद रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम या कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके बायर्स फीमेल हैं, सुगंधित चीजें, लिक्विड आइटम्स, केमिकल्स, इन सब चीजों से जुड़े लोगों को फायदा मिलने वाला है। काम को बढ़ाइए, एक्सपेंड कीजिए, नया कुछ करने को, सीखने को मिलता है तो कर लीजिए। उसमें जरा सी भी लापरवाही करने की, शर्म और झिझक की आवश्यकता आपको भी नहीं है। दोस्तों, 8th हाउस से 9th हाउस में मंगल अभी चेंज हुए थे आपको। 9वें घर में मंगल की सीधी दृष्टि तृतीय भाव पे रहती है। कहीं ना कहीं इस समय एनर्जी लेवल बहुत हाई है। इसको आलस्य में और ऐसे मत बिताना। कोई भी काम की शुरुआत करना, अगर कोई नौकरी नहीं मिलती तो व्यापार की शुरुआत कर दो। जो भी काम आप करोगे, फिलहाल आपकी मेहनत, आपका भाग्य उसका सपोर्ट करेगा और कहीं ना कहीं उसका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो आपके पक्ष में रहेगा। इसलिए आपको नए काम की शुरुआत करनी चाहिए, नया काम करना चाहिए। अब बात करेंगे दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात की, जो मकर राशि के लिए। देखिए, ग्रहों के अनुसार हमारी प्रकृति बनती है। मकर राशि के लोग शनि से इफेक्टेड होते हैं। शनि न्याय के देवता हैं।
अगर आपकी राशि मकर है, आप 2 काम शुरू कर दो, फिर उसके बाद देखना कैसे ईश्वर की कृपा आप पे बरसती है, भगवान हनुमान जी की, भगवान शनिदेव महाराज की कृपा आप पे रहेगी। क्या करना है आपको, 2 चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अगर आपकी राशि मकर है, एक तो आपको ड्रिंक नहीं करना है, अल्कोहल का यूज जितना कम हो सकता है कर दीजिए। शनिदेव और शराब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर नहीं छूट पाए आपसे, तो मंगलवार और शनिवार के दिन शराब पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका भाग्य बिल्कुल गर्त में चले जाएगा। दूसरा, अगर बात बात में झूठ बोलने की आदत है आपको, छोटी छोटी बातों पे, तो उसे भी छोड़ दीजिए, वरना शनि के प्रभाव से कहीं ना कहीं आपका भाग्य कमजोर होगा, आपके पुण्य कर्म क्षीण होंगे। लेकिन जैसे ही आप इस चीज को चेंज करेंगे, ठीक वैसे ही शनिदेव की कृपा आप पे होगी, और जब राशि के स्वामी की कृपा हम पे होती है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ग्रो करता है, उन्नति करता है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप बदल के देखिए, विद इन 1 मंथ और 2 मंथ आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, सप्ताह की अगर बात करें तो देखिए इस वीक में 23 एंड 24, 23 तारीख और 24 तारीख के 2 दिन आपके लिए बहुत खराब है। कोई भी नया काम इन 2 दिनों में बिल्कुल नहीं करना है, बहुत सावधानी बरतनी है, लापरवाही तो बिल्कुल नहीं करनी है। 18, 19 और 20 ये 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इन 3 दिनों में किया गया काम आपको फल देगा, बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी अच्छे काम की शुरुआत आप इन 3 दिनों में कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, 23 को 23 तारीख को अमावस्या तिथि है। अमावस्या नेचुरली हर व्यक्ति के लिए खराब होती है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं। तो इसलिए 23 के दिन, 23 तारीख के दिन कोई भी काम करना आपके लिए खराब है। नए काम की शुरुआत मत करना, नई जगह मत जाना, नहीं तो दिक्कत आपको आएगी, आपके लिए खराब रहेगा। तो ये था आपका राशिफल। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात जो आपको बतानी है अभी, अगर आप प्रत्येक शनिवार के दिन किसी एक व्यक्ति का खाना अपने घर से एक्स्ट्रा बनाते हैं और डोनेट करना शुरू कर देते हैं, तो इसके बाद ये एक छोटा सा काम आपके पूरे भाग्य को बदल देगा। क्योंकि शनिवार के दिन दिया गया दान आपके पूर्व जन्म के जो पाप कर्म है उनका शमन करता है, पुण्य कर्मों को बढ़ाता है, और शनिदेव की कृपा आपको मिलती है। ये दान कोशिश करना किसी मंदिर में नहीं करना, किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को देना है, श्रमिक वर्ग को देना है, जो कि खुद शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बस एक छोटा सा काम है, शनिवार के दिन एक व्यक्ति के एक्स्ट्रा खाना बनवाना और डोनेट करना। लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इससे आपका मार्केश, ग्रह दशा, शनि गुरु चांडाल योग, शनि चंद्र का विष योग, बहुत सी चीज़ों के इलाज अपने आप हो जाते हैं। 3 छोटे छोटे से उपाय मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। इनका ध्यान रखना, आपके जीवन में बहुत चेंज आएंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।